कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी मेरे गीता अनुयायी सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक हम लोग इन दिनों इस सायंकालीन किशोर संगत में श्रवण कर रहे गए ये भक्ति से भरपूर श्री गीता जी का 12वां अध्याय। प्रसंग 13 श्लोक का जारी है, जहां हमारे इष्टदेव जी उन दिव्य गुणों का विशुद्ध रूप से वर्णन कर रहे गए जिनका हमारे अंतःकरण में आना अनिवार्य है, क्योंकि हम कल्याणकामी हैं। हमारी कामना है कि हम कल्याण करके रहें और कल्याण करके इस जहां से सदा के लिए कूच करें। तो बहुत जरूरी हो जाएगा हमारे लिए कि इन गुणों से अपने आप को सुसज्जित किया जाए, अंतःकरण को इन गुणों से बनाया जाए। यहां दो ही तो हमने काम करने सत्संग में, जो नहीं पता था यानी अवांछनीय अवगुणों को निकालना और वांछनीय गुणों को अपने भीतर रखना। सत्संग में अपने मंदिरों में यही तो होना है। हमारे धर्म स्थान इसलिए तो है कि हमें पता लग जाए अनवांटेड क्या है और वांटेड क्या है, वांछनीय क्या है, अवांछनीय क्या है, कैसे मैंने अपना कल्याण करना है, कैसे मैंने अपने साथ कल्याण की भावना को पूरा करना है। कल्याण की भावना सिर्फ अंतःकरण में न रह जाए, मैं उसे व्यवहारिक रूप दे सकूं। तो ये भगवान जी ने हमारे पर बड़ा कल्याण किया, बड़ा उपकार हो रहा है इसलिए भगवान का हम सब पर जो इतना वर्णन दे रहे हैं या पहुंचे हुए भक्तों का अंतःकरण का एक्सरे हमारे सामने रख रहे हैं, ताकि हमें दिव्य प्रेरणा मिले और हम इन गुणों को अपने में लाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा करें। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममा निरंकार स्वयं दुख सुखाक्षामि। हरि ओम सत् सत् हरि ओम सत् सत् हरि ओम सत् सत्। पहले दिन पर हमने विस्तार पूर्वक देवी एकाग्रता के साथ एकाग्र रहिए मेरे सज्जनों विचार किया। भगवान के जो सच्चे और पक्के भक्त हैं उनमें किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। वाह, उनके प्रति निष्काम से भरा हुआ दिव्य प्रेम छलकता है। ये राग द्वेष कब आती है अंतःकरण में? हमारे इष्टदेव ने युक्ति युक्त उत्तर दिया, जब राग द्वेष से भरा हुआ हो अंतःकरण तब। और राग द्वेष कब आती है अंतःकरण में? जब हमारा मन के अंदर स्वार्थ हो, हमारे मन के कुछ फर्ज कर्ज और गर्ज हो। वो व्यक्ति भगवान के काबिल नहीं होते, उनमें रजोगुण भरा होता है, तमोगुण भरा होता है। सत्संग तो उनके लिए गए जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी है। सत्संग भी हर एक के लिए नहीं है। भगवान रोकती है
कि भगवान की बातें उनको मत बताओ, क्या क्या जो सुनने का ख्वाह नहीं, जिनमें अभी सत्वगुण नहीं है, जिनमें वासनाएं कामनाएं हैं, उनको अभी अपनी वासनाएं कामनाएं पूरी करके उसका परिणाम दुख और क्लेश देख लेने दो। उसके बाद ही वो चोटें खा के जलील होके खराब होके अपने भगवान के प्यारे बनने का तहिया करती हैं या दृढ़ निश्चयी होती है। तो उनके आप जैसे नेक जीवों का मन दिव्य प्रेम से भर जाता है। पहला गुण ही भगवान ने बताया कि जो भगवान ने प्राणी बनाए गए उनके प्रति मन में हमदर्दी, सहानुभूति, मन में सांत्वना भरे विचार, यथासंभव उनकी सहायता न कर सके उनके लिए शुभ भावनाएं तो निकले। रोम रोम हमारा ये तो पुकारे सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने विचार किया ये गुण भगवान की कृपा से आप में आ रहा है, प्रभु और कृपा करेंगे आता जाएगा, क्योंकि ये हमारे किन के लिए है जिनका स्वार्थ खत्म होता जा रहा है। स्वार्थ खत्म, बस फिर भगवान की ओर बढ़ने का जी चाहता है। जो मन प्री ऑक्युपाइड एंड प्री एंगेज था, नाउ री एंगेज टू ऑलमाइटी। जो लगा हुआ वो कहां जुटेगा। आपके घर में कोई बुलाने आती है आपको, आप कहते क्षमा करो इस वक्त मैं बहुत ही काम में लगी हुई मसरूफ हूं, सारे को जाऊं, फिर तू जहां कहेगी मैं चलूंगी। ये मन जो पहले ही गंदी वृत्तियों में लगा हुआ, कहा भगवान की ओर जुटेगा। मेरी देवियों, मेरे सजनों, जमाने वृत्तियों से खाली हो जाता है तभी वो भक्ति के योग होता है। उसे भगवान की ओर उसका विश्वास जमता है, उसका मन लगता है, पूरा अपने आप को लगाता है, जुटाता है अपने आप को। आखा बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। महापुरुषों ने क्या निचोड़ निकाला। भक्ति की जान प्राण क्या है। भक्ति की जान प्राण, जैसे हमारी जान प्राण आत्मा, हमारी जान प्राण आत्मा किसी को किसी से बड़ा प्यार होता है तो अपने भावों को प्रकट करता है। आप तो मेरी जान प्राण है, आप तो मेरे अभिन्न हृदय गए, आप तो मेरे जिगरी दोस्त हैं। ऐसे शब्दों को प्रकट करके बताना चाहता है कि मुझे आपके प्रति अत्यधिक प्रेम है। ऐसे शब्दों को, आपने जो पति पत्नी का बड़ा प्यार हो, आपके बिना तो मेरा जिंदा रहना असंभव है, मेरे प्राण रह ही नहीं सकते। तो भक्ति का क्या है, भक्ति का श्वास क्या है। श्वास, भक्ति में श्वास ना हो तो भक्ति क्या हो गई, निर्जीव हो गई, मुर्दा हो गई। भक्ति का श्वास क्या है, भक्ति का श्वास विश्वास है। विश्वास को वी को पर कर दो, श्वास को अलग कर दो। भक्ति का श्वास इज इक्वल टू प्राण, विश्वास। बड़ा हो महापुरुषों, बड़ा क्लियर किया महापुरुषों ने। आप भी लाभ उठाओ, मैं भी लाभ उठा रहा हूं। वाह, भक्ति का श्वास क्या है, विश्वास। किनके प्रति, सबसे पहले भगवान के प्रति, कि भगवान की सत्ता है। ये पूरा विश्वास, पूरा यकीन, अनशेकेबल फेथ। किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे इस विश्वास को तोड़ सके। अडिग विश्वास, अडिग अविचल विश्वास। भक्ति की जान प्राण विश्वास है, भक्ति की जान प्राण श्रद्धा है। सबसे पहले भगवान के प्रति विश्वास कि भगवान की सत्ता है, उन्हें सृष्टि बनाई है, वो सब चित्त आनंद है, मेरे कल्याण करने में और कोई समर्थ नहीं सिवाय भगवान के। ये अडिग विश्वास। तो भक्ति का श्वास क्या है, विश्वास। भक्ति का श्वास विश्वास। अब ये आप पर है कि आपने विश्वास बहुत पक्का करना है। किसी के बहकाने से हमारा विश्वास डोले नहीं, हमारे विश्वास में जरा भर भी अंतर ना आने पाए। इतना विश्वास बढ़ जाए कि ये भगवान ही कर सकते हैं। मेरा कल्याण मेरी महाराज जी से होना है। ये तीन प्रकार के ताप, क्लेश, मुसीबतें, अफ्लिक्शन, डिफिकल्टीज, मिजरीज, सारो, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक भगवान जी ही दूर कर सकते हैं। और किसी में इतनी समर्थता नहीं कि मेरे इन क्लेशों और मुसीबतों को दूर करे, केवल भगवान जी। इतना विश्वास भगवान पर। दूसरा पैर अपने गुरुदेव पर कि यही मुझे राह दिखला सकते हैं, यही मुझे भगवान की राह बताएंगे, दिव्य प्रेरणा देंगे, तरीके बताएंगे, और इन तरीकों को लेकर मैं बढ़ निकलूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगी। तीसरा अपने महाशास्त्र पर विश्वास कि यही महाशास्त्र है जिनके साधनों को समझ के मैं अपने जीवन में उतार सकता हूं। चौथा विश्वास महामंत्र पर कि यही मेरा महामंत्र है। अगर हम विश्वास बुलाते रहे, इर्द गिर्द करते रहे तो फिर कहीं के नहीं रहते। ना खुदा ही मिला, ना वसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे सजनों, मेरी देवियों, फिर हम कहीं भी नहीं, हमारा विश्वास डोल लेना पाए।
परिपक्व भगवान पर, गुरुदेव पर, क्या अपने महाशास्त्र पर और अपने महामंत्र पर। क्योंकि भक्ति का श्वास विश्वास है। जिसका जितना विश्वास पक्का होगा उतना ही बढ़ जाएगा, बड़ी जल्दी तरक्की कर जाएंगे। वक्त बड़ा अजीब जा रहा है, लोग खुद नहीं चलना चाहते, दूसरे के विश्वास को घटाना चाहते हैं, दूसरे विश्वास को कम करना चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, जुट जाना है, लग जाना है। विश्वास से ही तो आप आगे बढ़ेंगे। जिनका विश्वास नहीं होता तो महापुरुष हंसाते हैं। एक व्यक्ति ने क्या करना था, तैरना सीखना था। सुनिए दृष्टांत। अरे सुन तो सही बाबा, क्या? एक ने तैरना सीखना था तो किसी तैराक के पास, जो तैरने में बड़ा एक्सपर्ट था, प्रवीण था, गया। आप मेरे उस्ताद बनो। किस बात के लिए? मुझे तैरना सिखा दो। बहुत अच्छी बात, जिस तरह की कहोगे मैं सहायता कर दूंगा, जो भी आप कहोगे जरूर। चलो फिर किसी नदी में चले। आजकल नदी में पानी कम है, तैरने के योग्य है, बरसात आने वाली है, फिर तो तुम तैर नहीं सकोगे। चलो मेरे साथ। चल, किनारे पर आ गया। अब बोलो, कपड़े उतारो है, पहनो अपने अंडरवियर और ये अपने बुनियान है। क्या करोगे? मैं आपको पानी में ले जाऊंगा। तो तैरना तो मुझे आता नहीं, मुझे आप डुबाना चाहते हैं उस्ताद जी। अरे डुबाना थोड़ा चाहता हूं, तुम्हें तैराना सिखाना चाहता हूं। पर जब मुझे पहले तैराओ तो सही। ध्यान देना, पानी में बाद में ले जाना, पहले मुझे तैरना सिखाओ। क्या कह रहा है? ध्यान देना, पानी में बाद में ले जाना, पहले मुझे तैरना तो सिखाओ। अरे कमले, तू पानी में जाएगा तो पानी में जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तुझे इतना विश्वास नहीं है तो पानी में जाएगा नहीं तो तैरेगा कैसे? तैरना सीख न, पहले आप मुझे तैरना सिखाओ फिर पानी में जाऊं। अब देखो उसमें कौन झल्ला और कौन सियाना। एक कह रहा है आप मुझे पहले तैरना सिखाओ, मैं पानी में जाऊंगा। उस्ताद कहती है अरे तो पानी में जाएगा नहीं मेरे साथ तो तैरना कैसे आएगा? हाँ, आजकल के भक्ति कमाने वाले ऐसी बुद्धि होती है कि महाराज हम भक्ति कमाएंगे, आप हमें साधन तो बताओ, आप हमें तरीका तो बताओ। भाई ये तरीका इसलिए चलना होता है, इसलिए। पर आवाज तो तब चलेंगे ना, हमें कुछ बताइए ना, सिद्ध अवस्था तो बताइए। उस सिद्ध अवस्था तब आएगी जब आप अभ्यास करेंगे ना। पहले आप बताओ तो सही, कुछ चमत्कार तो दिखाओ ना। तो चमत्कार तो तब आएगा जब आप जुटोगे, लगोगे ना। ऐसी बातें नहीं है। ऐसे वो कम वक्त होती है जिन्हें जुटना नहीं, सिर्फ बातें ही बातें बनानी है। ऐसे जीव आगे जुट नहीं पाते। आप मुझे तैरना सिखाओ तब मैं पानी प्रवेश करूंगा। मास्टर कहते, उस्ताद कहते अरे नहीं, तो पहले मेरे साथ पानी में प्रवेश करो फिर तैरना सिखाऊंगा। अरे जो हमारे भगवान जी कह रही हैं उस पर पूरा विश्वास, मंत्र पर विश्वास, गुरु पर विश्वास और अपने शास्त्र पर विश्वास अटूट। ये नहीं कि आज यहां कर दिया कल वहां कर दिया, पर हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि भक्ति की जान प्राण श्वास, भक्ति के श्वास क्या है? विश्वास, बिल्कुल विश्वास। एक भगवान ने कहा है क्या, वो मजबूत होता है उसका पक्का इरादा। अकीदत से रखते गए सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त हैं सबसे प्यारे गए। पूरा विश्वास कि यही एक तरीका है। तो ऐसो का मन पूरा पेड़ भगवान की ओर लग जाता है, पूरा पेड़ प्रभु की ओर लग जाएगा। चीचड़ा न करना, इर्द गिर्द बातें ना, दुनिया में तो चीचड़ा करना है, दुनिया के इर्द गिर्द बातें बनानी है, कटाक्ष करने, ना तो खुद चलना ना दूसरे को चलने देना। वक्त वो काला आ गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे खाम। किसी के वाद विवाद में, कटाक्ष में, कुतर्क में या उनकी बदगोई में बिल्कुल नहीं आना, लगे रहना। ये वो लगे रहेंगे जिनको पूरा विश्वास है भगवान जी पर, अपने मंत्र पर, शास्त्र पर पूरा विश्वास कि जैसे मेरे प्रभु कह रहे हैं बस इसी तरीके मेरा कल्याण होना और इसी तरीके से मैंने आगे बढ़ निकलना, आगे निकल जाना है। विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये पक्का विश्वास हो। कभी हम गए कि कहा स्कूल के अंदर कि मैं तो तब पढ़ूंगा, आप मुझे 10वीं करवा दोगे, भी पढ़ेगा तो 10वीं हो जाएगा। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले कहा प्रिंसिपल साहब आप लिख के दो कि मैं बीए कर लूंगा। अरे बुद्धू, पहले तो मेहनत करेगा, हो जाए कहीं होगा तो भी हो जाएगा ना, पहले आप मुझे लिख के दो। वाह, ऐसा नहीं होता, पहले विश्वास करना पड़ता है। हर बात में विश्वास, हर काम की जान प्राण उसका विश्वास है। तो भगवान पर विश्वास करें, मैं ऐरा गरे पर विश्वास कर ही रहे, हम तो अपने स्टेप पर कर रहे हैं। फिर मन एक और लग जाता है, जुट जाता है, किसी की बातों में नहीं आना, किसी की। कोई यूं करे ऐसा नहीं होता तो ऐसा कर, ऐसा नहीं होता तो ऐसा कर, गीता नहीं, गीता के द्वारा नहीं, रामायण द्वारा तो ऐसा कर, भागवत पढ़ा ऐसा कि तो ऐसा कर, कहीं के नहीं रहेंगे।
अगर यूं बातों में रह गए जीवन भी गुजर जाएगा, वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे दो झल्ले चले थे, आपस में बड़ा प्यार था, उसमें बड़ा प्यार, गाड़ी पे आया, स्टेशन पे आया, टिकटें ली, सामान समझ तैयार हो, गाड़ी आ गई तो फिर कोई आप तो मेरी बहुत प्रिय है, पहले आप बैठिए। अरे भाई आपने तो मुझे रास्ता बताया, पहले आप बैठिए, मैं कैसे ये अदा कर सकता हूं? अरे जी नहीं, आपके पिता मेरे पिता से बड़े गए, आपके चाचा मेरे चाचा से बड़े गए, तो आपका तो आदर मुझे पहले करना चाहिए। आप चलो। वाह सरकार वाह, आपने जान प्राण मेरे में डाली, मुझे पढ़ाया, आप पहले चलो। तो दोनों गाड़ी निकल गई, दोनों कहते पहले चल चल गाड़ी गई। इसलिए वो कम वक्त जो जीव कहते नहीं ये रास्ता नहीं वो रास्ता, अच्छा भी रास्ता, अरे नहीं ये क्या जो तीसरा रास्ता वो शानदार, इतने में आयु खत्म हो जाती है। जो हमारे जीवन का आला होता है पीरियड गॉन। ऐसी गलती नहीं करना और जल्दी करनी है कि मैं जल्दी कर दिखाऊं, आयु जा रही है। तो जो हमारे भगवान बार बार कह रहे हैं मुनासिब नहीं खुद को इंसान कराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। पहले आप चलो, पहले आप चलो जी, आप बड़े पूजनीय है, आप बड़े आदरणीय है, आप बड़े सम्माननीय है, शब्द लगाते रहो। गाड़ी गई। इन्हीं बातों में रह गए तो अवसर गया, और ये अवसर तो भगवान कहती है ये मौका हो शाजो नादर नसीब, कभी कभी मिलता है। जुट पड़ो, अपना अडिग विश्वास लेकर के हम निकल चले। फिर क्या होता है, बस फिर हम किसी की बातों में नहीं आते, किसी की बात, किसी कटाक्ष में ना आना। कटाक्ष में आ जाने के बाद हम लोग जो है मारे जाएंगे। कटाक्ष में आ जाने के बाद दुनिया से बात पे बात बनानी है, बात पे बात। अरे वाह, गीता में क्या, गीता कोई समझ, कोई कलयुग के लिए थोड़ी गीता होती है, रामायण है कलयुग के लिए। तो कह रहे रामायण बड़ी मुश्किल है, भागवत पुराण बड़ा आसान है। तो आप जो भी करोगे दुनिया ने कटाक्ष करना है। एक ब्राह्मण का बड़ा प्यार था किसी मुसलमान भाई के साथ, उठना बैठना हो गया, आ गए शराब। मुसलमान ने कहा अरे भाई तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। हाँ यार, हमें भी एक दिन शराब में ले चल। हमारे यहाँ तो कोई शराब की रस्म होती नहीं, आपके यहाँ शराब होती है और यही दिन है शराब के, तो हमें भी ले चल। कैसी ले चलूं, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो मलेच कहा जाता है, मलेच। हमारे अकीदत से तुम जहां पैर रखोगे वो हमारा चौका, हमारी हर चीज अपवित्र मानी जाती है, क्योंकि तो गंद मंद खाते हो। मलेच कितना ऐसा अजीब शब्द है, तो मुसलमानों को हिंदू मलेच कहती है, ये मलेच है। तो मैं कैसे ले जाऊं, और तुम प्यार भी मेरे से बहुत करती हो, और कहा भी पहली बार है। अच्छा कोशिश करता हूं, ले आया उनकी सर धोती जनेऊ और बहुत कुछ चेरी मुड़ा के बीच में वो चांद भी रखवा दिया, सारा बड़ा बना दिया, ठीक है। और कहा वहां पर 2-3 प्रश्न करती हैं, तुम कौन हो? तुम कहते मैं ब्राह्मण हूं। निधड़क तो मैं कह दूंगा। और कहते तुम कौन से ब्राह्मण हो? तुम कहते मिश्रा ब्राह्मण हूं। वाह, उसके बाद जितनी मर्जी खीर खा लेना, क्योंकि मिश्रा ब्राह्मण की बड़ी कदर होती है, और ये जो मर्जी खा लेना, ठीक है। तो वहां तो पूछा जाता है, ठीक है सर, परोसे है सारों को, उनको भोज की सामने है। राम राम भाई, ये जो है बनावटी ब्राह्मण, ये आपका मसनोई ब्राह्मण, जैसे मसनोई दांत होते हैं। राम राम भाई, आप पहले भी कभी किसी गए निमंत्रण पर? नहीं, पहली बार पंडित जी लाए हैं निमंत्रण पर। जब फिटे मुंह तेरा, पहली बार ही बोले, पहली बार आप आए हैं। अच्छा आप ब्राह्मण है? हम ब्राह्मण है। फिर पसंद, कौन से ब्राह्मण है? मिश्रा ब्राह्मण है। मिश्रा ब्राह्मण कौन से होते हैं? या अल्लाह, मिश्रा भी कोई खसरे होते हैं, और कोई मिश्रा का भी खसरा होगा? या खुदा, कोई मिश्रा का भी खसरा, और आगे मिश्रा का भी कोई और, हमें नहीं पता। जब कहा या खुदा, ये कौन? तो मुसलमान है कोई जो कहता आगे मिश्रा कोई डिपार्टमेंट आगे भी कुछ होता है। कच्चा ब्राह्मण था ना, आगे कुछ और कह देता कि अगर पक्का ब्राह्मण होता, हाँ मैं विशिष्ट मिश्रा हूं, मैं भारद्वाज मिश्रा हूं, ये उनको क्या बता, गोत्रों का पकड़ा गया। उन्होंने तो प्रश्न पे प्रश्न होता, या खुदा, कोई मिश्रा का भी खसरा और होता है, मिश्रा का भी खुसरा कोई और होता है। खुसरा शब्द खुसरा बोला, मिश्रा का भी कोई खुसरा और होता है। या खुदा, हमें तो पता ही नहीं इस बात का, पकड़े गए। इससे लोगों ने तो एक जवाब दो, उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा करते जाएंगे। और जो अकीदत का मजबूत दिल का कवि, वो नहीं तब से मत होगा, वो पक्का ब्राह्मण, बाकी वो कच्चे पकड़े जाएंगे। ये आप देखना है कि मैंने मिश्रा का खुसरा नहीं बन जाना। लोगों ने तो कटाक्ष पे कटाक्ष करके आप गिरा देना है। नहीं, उनके अंदर भगवान कहते हैं क्या, दिव्य प्रेम आ जाता है। जब हम पक्की रहे तो बस, फिर तो कहना है क्या, हम दृढ़ रहे, अंश केवल
मेरे प्रभु आपसे यही उम्मीद रखते हैं, आप कल्याण कामनी है। मेरे इष्टदेव जी आपसे यही आंतरिक आशा रखती हैं। पक्के खूब देर अपने धर्म में, अपने जाप में, अपने इष्टदेव में, अपने महाशास्त्र में। जब ये होता है तो किसी के प्रति वैर विरोध नहीं होता, अपने आप में आप मस्त रहते, आप अंतर्मुखी रहते हैं। दूसरा गुण जो भगवान ने बताया हमारे अंतःकरण में आ जाना चाहिए, दूसरा गुण, हाँ, अदृष्टा सर्वभूत मैत्रा, वो सबका हितैषी होता है, सबका हित चाहेगा, उसको कोई गर्ज नहीं है। दुनिया में जो है ना, हम हितैषी नहीं कहेंगे, क्यों? पिताजी को भी नहीं कहती थे, शाले के पिताजी नंबर 1 गिने जाते हैं, माँ भी, बहन, क्यों? उनमें स्वार्थ होता है। स्वार्थ हो तो वो हित कैसा हो गया? वो तो दुकानदारी होगी, वो तो गिविंग एंड टेकिंग हो गया। दुकानदारी क्या होता है? कुछ देना कुछ लेना, 10 रुपए दिए, उसके इवज में कुछ ले लिया, दुकानदारी। पिताजी ये चाहते हैं, आज मैं इनकी सेवा करूं, कल मेरे काम आएगा, मेरे ये करेगा, मेरा ये संवारेगा, मेरा कोल चलाएगा। स्वार्थ 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 स्वार्थ, स्वार्थ पे स्वार्थ, स्वार्थ पे स्वार्थ। इसे हित नहीं कहा जाता। हित वो कहता है जिसे अपना कोई स्वार्थ ना हो, केवल आपका ही भला चाहता हो, आपसे ना चाहता हो कि मुझे ये मिले, तो फिर लेना देना हो गया। इसलिए भगवान के प्यारे ही हमारे यथार्थ रूप में हितैषी या वेलविशर या खैर ख्वाह कहलाते हैं। और तीसरा गुण उनमें क्या होता है? क्या करुणा ही बचा है, उनमें दया होती है। देखते रहिए, आप टटोलते रहिएगा, अपने अंदर होता मारते रहिएगा, क्या होती है? दया से भरपूर। जहां भी उनको मेरे प्रभु अवसर देती है, उनका मन दया से द्रवीभूत हो जाता है, करुणा से द्रवीभूत हो जाता है। किसी गरीब को देखा, हाँ, किसी अभावग्रस्त अर्थात कमी वाले को देखा, बस मन द्रवीभूत हुआ और ठोस रूप में कुछ कर गुजरते। भगवान बड़े खुश होते हैं, देवी प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। अधिकारी की कुछ ज्ञान से सेवा की जाए, मधुर वाणी से सेवा की जाए, कोई धन से सेवा की जाए, वस्त्रों से सेवा की जाए, या जिस तरह जैसा समय हो उस द्वारा किए, जैसे भगवान ने कहा, देश काल पात्र देख करके समय देखा जाए और उसको किस चीज की जरूरत है, बेचारे क्या कमी है, तो सबको देख करके जो भगवान बड़े प्रसन्न। उसके बाद जो कहा चौथा गुण, निर्ममा। इस संसार आप जैसों के लिए आपसे उम्मीद रख रहे हैं मेरे प्रभु, भले ही आपका नारी का चोला है, आप माँ है, पत्नी है, बहन है किसी की, ये सारे मन नरम होते हैं। माँ बनेगी तो मन नरम, बहन बनेगी तो मन नरम, बनो कोई रिश्ता बनाओ, कोई बनाओ रिश्ता, मामी बनोगी तो मन नरम, कोई बनाओ अपना रिश्ता, चाची बनोगी तो मन नरम है, दादी बनोगी तो मन नानी बनोगी, बनो 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 बनाओ रिश्ता, मन और नरम, मन और नरम, मन और नरम। आपका मन जैसे मक्खन होता है, हाँ, चिड़िया है तो चोंच भर के ले जाएगी, कागा है तो चोंच भर कर ले जाएगा, चींटी आई तो भी थोड़ा कर भर तो मक्खन का जो अभी भी बुलाया गया। तो नारी का मन नवनीत कहा गया, जो भी रिश्ता बनाओगे आपको चोंच भर के कोई ले जाएगा, कोई चोंच भरेगा आपको, कोई नवनीत, जो अभी अभी ताजा ताजा बुलाया गया मक्खन, उसे बोलते हैं अपनी भाषा में नवनीत। तो जैसे बुलाए हुए मक्खन को बाहर रख दो तो पता नहीं कितनी चोट से कोई मार के ले जाएंगे। तो आपके रिश्ते ही ऐसे हैं। और इस रिश्ते में क्या कहा जा रहा है कि मक्खन की जगह पत्थर बन जाओ, नवनीत नहीं बल्कि पाषाण हृदय, पाषाण कहते हैं पत्थर को, संग दिल है, पक्के इरादे से कोई भगवान की ओर बढ़ सकता है, नरम मन से नहीं बढ़ सकते। निर्मोही वही हो सकता है जिसका मन मजबूत है, मीरा की तरह है, गार्गी की तरह। अपने सामने लाओ ना जरा, करवैती बाई की तरह लाइए सामने जरा। कबीर जी की श्रीमती जानती है नाम, माता लोई की तरह, सख्त दिल, मजबूत दिल, इरादे का मजबूत दिल का कवि, बड़ा दिल मजबूत। भले तुम कहोगे नारी चो, लेकिन बनना पड़ेगा अपने स्वभाव के उलट। आपका मन तो जन्म से ही मजबूत रखा है मालिक ने। पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप पुरुषार्थ करने वाले हैं, पौरुषता दिखाता है जो वो पुरुष जिसमें सख्त काम करने की शक्ति है, छलांगे मारने की शक्ति है, जो पौरुषता दिखाता है, हिम्मत से काम लेता है, डरता नहीं, घबराता नहीं। आप तो जन्म से ही पुरुष है, ये जन्म से नारी है। नारी का मन तो मजबूत नहीं होता, नरम होता है, लेकिन आप तो कल्याण चाहती हैं, परलोक बनाना चाहती हैं,
उसके लिए तो मन बड़ा मजबूत चाहिए, बड़ा मजबूत चाहिए। अर्थात निर्मोही, अर्थात मन ममता से खाली, और ममता करके तो नारी बनी है आप। ममता ना होती तो नारी भी ना बनती। अब आप कल्याण चाहती हैं तो कैसी हम अपने स्वभाव को छोड़े? केवल इतना ही, जो कुछ मेरे पास है मेरा नहीं, मेरे प्रभु की अमानत है, बस। लो, मन आपका मक्खन से पत्थर हो जाएगा, है फौरन बदलेगा मन। आपको ज्यादा अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा विचार से काम लेना पड़ेगा। मन तो मजबूत है ही, थोड़ा सा और मजबूत करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? ये सब चीजें जिनको मैं अपनी कहता रहा, भूल से, बकवास से, अज्ञानता से, जहालत से, मेरी नहीं थी, ये मेरे भगवान जी की अमानत है, मैंने मांगी है, हाय हाय, और भगवान ने दी है। ऐसे नहीं भगवान देते। भगवान तो कहती है मुराद अपनी पाए मैं राजी हूं अर्जुन। आपने भावना की है, भगवान ने मुराद पूरी की है। हमने नहीं मांगा, हमने भगवान ने हमें वो चीजें नहीं दी। हमने जो मांगा भगवान ने हमें वो दिया। आपने जो मांगा आपने, भगवान ने आपको वो दिया। आपने जो मांगा आपने वो देख लो। भगवान तो एक है, चीजें अनेक है। जिसने नहीं मांगे उसको नहीं दी गई, जिसने मांगे उसको भगवान ने दी है। तो भगवान बिन मांगे नहीं देता। जो आपने प्रारब्ध, तो प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? अधूरी इच्छाएं। अधूरी इच्छाएं कहां से पूरी करते हो? भगवान से। कौन पूरी करता है? भगवान। दरअसल होती है उनकी ही दाद, प्रभु की दाद होती है। आप कहते हैं मेरी प्रारब्ध का मतलब क्या? अधूरी इच्छा है। तो अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं और आपने जन्म दिया, और वातावरण भगवान ने ऐसा दिया, ऐसे माँ बाप दिए, ऐसे वातावरण दिए जहां हमारे मन में टिकी हुई अधूरी इच्छाएं पूरी होने की संभावना है। ऐसे वातावरण में हमने लिया है। हर एक व्यक्ति या नर नारी ऐसे वातावरण में आया जहां अधूरी इच्छा पूरी होने की संभावना हो। ये नहीं सकता कि आप सेब को अबाला में लगाओ, जहां उसकी संभावना है। सेब पहाड़ों में होता है, ठंडे इलाके का फल है, और इसमें आम होंगे। आम हो जहां अंबा वाला, या अमरूद होंगे, क्योंकि दो रस्सी धरती है। या आप चाहो कि हम अंगूर लगाए, नहीं हो सकता अंगूर, उसके लिए वातावरण भी वही होगा। तो इसलिए हम हमारे अंतःकरण का वातावरण और बाहर का वातावरण वो बनाया भगवान ने जहां हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी होनी है। इसे शिकवे न दिया करो, गिले भगवान को न दिया करो। तो आप तो मजबूत है, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। सब चीजें भगवान की, बस इतना ही और ज्यादा नहीं। हमारे वैदिक धर्म ने ये बहुत अच्छा निकाल दिया कि भाई मोह छोड़ने के लिए यही है कि मैंने आज भी छोड़ना, कल भी छोड़ना, तो ये जो कुछ मेरे पास है ये भगवान जी की अमानत है, इसका प्रयोग करूंगा, छोड़ जाऊंगा। मैंने छोड़ देना इनको। मकान है, बेटे बेटियां हैं, पति पत्नी है, मैंने छोड़ देना, प्रयोग करना इनका। बस इतनी बात बार बार कहो, टाइम एंड अगेन रिपीट कीजिए, आप निर्मोही बन जाएंगे। चाहे आप नारी का चोला है, चाहे गृहस्थ आश्रम है, चाहे आपकी नाना प्रकार की जिम्मेवारियां हैं, मन आपका पाषाण होने लग जाए जब आप मेरी कहना बंद कर दो। और कितनी सच्चाई है इन शब्दों में कि मेरी नहीं, मेरे इष्ट देव तेरी, ये पत्नी मेरी नहीं, प्रभु इष्ट देव तेरी, ये पति देव आपके हैं, मेरे बाल बच्चे आपके हैं, ये जो भी पदार्थ है घर के अंदर ये सब आपका दिया हुआ है मेरे प्रभु, मेरा नहीं। मैं तो छोड़ जा रहा। हाँ, मांगा मैंने गए, दिया आपने गए, मांगा मैंने गए, दिया आपने गए। चंद ही दिनों में आप देखेंगे आपका मन मजबूत, पत्थर, बहुत पत्थर हो जाएगा। तब क्या होगा? मन एक ही जगह लगेगा। जो मक्खन होता है वो पिघलने लग जाता है, अपने से पिघलता है नहीं, बाहर की क्या लेकर के, गरमाइश लेकर। चाहे सूर्य की गरमाइश ले मक्खन पिघलेगा, चाहे अग्नि की गरमाइश ले मक्खन पिघलेगा, और चाहे आपके हाथों की गरमाइश ले मक्खन पिघलेगा। तो जो मन मोह में भरे होते हैं वो पिघलती हैं। मां की से, पति से, पत्नी से, बच्चों से पिघलेंगे। जरा सा कुछ हुआ आप पिघल जाएंगे। तो भक्ति कौन कमाएगा? क्योंकि भगवान ने कहा ये कब होता है? जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरी है। और आपके लिए कहा वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो भगवान कहेंगे तो आला मनाजिल को आपने घर पूरा किया। ये तो कई जन्मों के बाद जब संस्कार, अब कोई सवाल ही ना नारी का, नर का, गृहस्थी का, विरक्ति का। क्यों? जब जागे पूरब के भाग, ये अब पूरब के भाग जागे हुए हैं। अब ये यहां निहालचंद जी प्रश्न बनता ही नहीं, क्योंकि सतोगुण बढ़ गया। सतोगुण बढ़ गया तो बस अब तो बात ही नहीं रहा। जब आप 10वीं पास हो गए, हाँ, तो सवारी को नहीं रहा नर नारी का काले में प्रवेश हो सकते हो।
उनकी शर्त यही है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मस्ट बी। मैट्रिकुलेट का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उनके पास हो और मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आपका हो, कोई भी क्यों ना हो, एडमिटेड इन दी कॉलेज मस्ट बी है। इस तरह आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या? सतोगुण की बढ़ोतरी। सतोगुण बड़ा हुआ हो तो मीरा शरीर रूप में नारी थी, मन रूप में क्या दर्जा ले गई, कहां से कहां निकल गई। कई नारियां एक थोड़ी, अनेक निकल गई इस मार्ग में। शरीर तो उनका नारी का था, मन नहीं नारी का था, क्योंकि साधना करते 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 मन सख्त हो गया। गृहस्थी कई थी, कोई एक आप नहीं है, कई गृहस्थी निकल गए भगवान के दरबार में। कई व्यक्ति तो बहुत थोड़े थे, गृहस्थी निकल गए आगे। और गीता में सारी वैरागी है और सारी गृहस्थी। गीता में एक भी मेरी तरह विरक्ति नहीं है। अर्जुन चोटी का गृहस्थी निकल गया, भगवान कृष्ण जो उपदेश दे रहे चोटी के गृहस्थी। संजय चोटी का गृहस्थी, धृतराष्ट्र चोटी का गृहस्थी, जो भी इससे कनेक्टेड है रजिस्टर चोटी का गृहस्थी। मुझे कोई व्यक्ति दिखाओ जो गीता के साथ कनेक्टेड है। सारे गृहस्थी। कोई तो व्यक्ति हो, कोई घर छोड़ा हुआ, कोई है कोई घर छोड़ा हुआ, ये सारी गृहस्थी। व्यास जी जो लिखी चोटी के गृहस्थी, सुखदेव उनका इकलौता बेटा। हाय, कोई व्यक्ति, लेकिन बात क्या थी, उनमें सतोगुण की बढ़ोतरी हो गई थी। सतोगुण बढ़ गया था उनके अंदर, जैसे अब आप में बड़ा हुआ है, जैसे इन सारों में बड़ा हुआ है, आपके लिए अब है। वरना भगवान मेरे जैसे कभी ना कहते, मेरा भक्त होकर बाइजो नियाज जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। उन्हें सर्रे आली ये चोटी की शिक्षा सिखा जाएगा, वो बेशक मेरा वस्ल पा जाए। ये भगवान का फरमान है। आपके लिए उन्होंने कहा है कि पहले वो मेरा भक्त बने, मेरे चरणों का प्यारा बने, अपने अंतःकरण को साफ करे, फिर भक्तों से मेरे, ये तो नहीं कहा विरक्तियों से मेरे कहेगा ये राज, या वनवासियों से मेरे कहेगा ये राज, ये तो नहीं कहा। भगवान ने तो एक कॉमन यूनिवर्सल वर्ड या आलमगीर शब्द का प्रयोग किया है, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज। आप कर सकते हैं। अब आप अपने स्वभाव पर हावी आ जाएंगे। क्यों? सतोगुण, जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ हो वो हावी आ जाएंगे। हाँ, जिनमें रजोगुण बड़ा हुआ है उनके लिए तूने हाल चल। भगवान ने गाली दी है, गाली क्या गाली दी है? वो क्या है? वो जाहिल है और अक्ल में ना दुविधा में डाले उन्हें। वो मूर्ख है, गए बीती है, वो निकम्मे हैं, वो खोटे पैसे हैं। उनको भगवान ने जाल कर खोटे पैसा कहा है कि वो नहीं, भगवान के दरबार में खोटा पैसा नहीं चलेगा, खोटी बुद्धि नहीं चलती, खोटा मन नहीं चलता। उनको तो रब ने रोका है कि ना, ये बात ना कहो, वो जाहिल है और अक्ल में, अक्ल उनकी कच्ची है, अभी रजोगुण में फंसी पड़ी है, उनकी तो रब रोकता है। अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है। वो उनको तो रोका है कि ना, तो ये भी नहीं कहा नारियों का योग नहीं। नारी के लिए भगवान ने कहा मुझे आसरा जब बनाएगी वो, जब आप सहारा बनाते हैं। लेकिन सहारा कौन बनाएगा? आपकी मां नहीं बना सकती, आपके बाप को, आपके पतिदेव नहीं है। क्यों? सतोगुण पहले बढ़ जाए तब। हर एक कॉलेज में जाओ, मुझे दाखिल करो, हर एक कॉलेज में दाखिल होगा, पहले 10वीं के बाद पास है कि नहीं, सर्टिफिकेट ले आया, तो कौन भगवान के दीदार के भक्ति कमाने के काबिल होगा? जिसके स्टैंडर्ड क्या है, सतोगुण बढ़ गया कि नहीं, सतोगुण बड़ा हुआ कि नहीं। जिसका सतोगुण बढ़ जाएगा उसका भगवान पे विश्वास होगा। मैंने अभी कहा था भक्ति का श्वास क्या है? विश्वास। हमारा श्वास चल रहा है तो हम जिंदा है, श्वास बड़ा किसने रिसर्च की है। और भक्ति का श्वास क्या है? श्वास के साथ वी लगा दो, वाक्य बाद विश्वास। भक्ति का श्वास विश्वास। अब आपको लाख कोई टोके, छोड़ो भक्ति नहीं रह सकते, आप कर रह नहीं सकते, आप रहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सतोगुण बड़ा हुआ है। इसलिए किसी ने अनुभव करके कहा है मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता, ये खुद भड़कता है, फिर नहीं हटाया जाता। आ जाओ, अब कोई हठ वाली बात नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से आपका मन लगता जा रहा है, स्वाभाविक रूप से देवी। तो इसलिए जब सतोगुण बड़ा हुआ है, पिछले जन्म की साधना भी है, अब आप निर्मोही बन जाएंगे। अब आपके लिए मुश्किल भी है, आसान भी है, सिर्फ इरादा पक्का कीजिए, फिर तो बहुत आसान है। और ये नहीं आप मेरे घर बार छोड़ के बाहर आ जाओ, ये तो भगवान नहीं कह रहे। भगवान ये करे कोई वस्तु अपनी न समझो, कोई वस्तु अपनी न समझो, ये सब मेरे भगवान की है, ये सब प्रभु की है। गीता में कृष्ण ने कहां कहा ये सब कुछ भगवान के है? मैं के गप तो नहीं मार रहा, बकवास तो नहीं कर रहा व्यास गद्दी बैठा हुआ। 18 अध्याय भगवान ने कहां कहा है, ताकि हम उस विचार को सामने रख लें कि ये मेरे कृष्ण तो मुझे ये कह रही है।
परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय। अर्जुन, इस संसार में मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा ही है, मैं ही हूं। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, भगवती 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, बिल्कुल क्लियर। और अगर बुद्धि ना क्लियर हो तो और क्लियर किया, परोया सब कुछ अब करो इताज कि हीरे हो जैसे किसी, लो दृष्टांत भी दे दिया। ये सारे प्राणी पदार्थ मेरे में इस तरह परोए हुए गए, हाँ, जिस तरह माला के धागे में मनके परोए होते हैं। ये सारे प्राणी पदार्थ भगवान में परोए हुए, भगवान के ही है। हाय, ये भगवान के ही है। अगर माला आपकी है ना तो मनके भी आपके हैं। बहुत अच्छे। तो ये सब कुछ जो भगवान का है, ये भाव बनाए रखो, मोह नहीं रहेगा। मोह होता है मेरा मेरा कहने से, ये मेरे ही गए, आपके बाद पक्का करो, मेरे नहीं, इस्तेमाल करो। भगवान को ये नहीं छोड़ दो, इस्तेमाल करो, रहो, परिवार में रहो। लेकिन ये कह करके, समझ करके, मन में जैसे वो बेसमझी करके हम घर में रह रहे हैं, इतना ही करना होता है। पहले बेसमझी करके घर में रहे, अब समझ करके घर में रहेंगे। सिर्फ और करने का हमें यहां पर आकर के अपनी समझ को ठीक करना, अपनी समझ को, बेसमझी से हम दुख पा रहे गए। अब यहां से भगवान की समझ, भगवान की समझ को बोलते हैं ज्ञान। भगवान का ज्ञान लेकर परिवार में रहना। हाँ, भगवान का ज्ञान लेकर के हमने ज्ञान ले लेना है। बच्चे आप स्कूल में भेजते, कुछ घर बार छोड़ जाती हैं, स्कूल से पढ़ाई लेके आती हैं, बुद्धि खुलवा के आती हैं। 4वीं बात, 8वीं बात, 10वीं बात, वो बुद्धि उनकी खुलती जा रही है। तो यहां से भी हमने ज्ञान लेना है, रहना परिवार में है, लेकिन भगवान का ज्ञान हो जाएगा, हमारी सूझबूझ निर्बल विमल हो जाएगी। तब ये गुण आ जाएगा, निर्ममा, ममता खत्म हो जाएगी। ये गुण, तेरी चोटी का जोर मारो, सिर्फ समझ, वो बेसमझी थी, अब बात समझ। काका बात समझ, यानी लेनी भी यहां से समझ है, वो समझ ठीक नहीं, ये समझ ठीक है। इसके बाद जब ये चोटी का जोर मारोगे, उसके बाद क्या भगवान कहते हैं, निरहंकार, अहंकार नहीं रहेगा। मैंने कल भी इशारा किया था, जहां मोह होता है, प्राणी पदार्थों को देखा जाता है, ओ ये मेरी बेटी कितना अच्छा, मेरे पतिदेव कितने, मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, हमारी कितनी अच्छी कमाई है, लोग धक्के खाती हैं, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास कितना, ये अहंकार आ जाएगा। और जब पहले कह मेरा कुछ है ही नहीं, तो भगवान की अमानत है, तो अहंकार को जरा भी गुंजाइश न मिली आपके अंतःकरण को टच करने की, जरा भी गुंजाइश नहीं रहेगी। हमारे प्रकृति का नियम है, बता दूं आपको, हमारे मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञानिकों ने यह आपको नियम बता दिया, मन के ऊपर जो विचार बार बार टच करता है, मन उसी तरह बन जाता है। ये याद रखना, जो विचार आपके मन को बार बार टच करता है, बार 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 मन वही बनता जा रहा है। अगर पतिदेव टच कर रहे हैं तो आप पति के रूप बनती जा रही है, अगर पत्नी टच करती है तो आप पत्नी के, आपका मन पत्नी का रूप बनता जा रहा है। मन की कोई शक्ल नहीं, सोने की कोई शक्ल नहीं, जैसे सोनारा गढ़ेगा सोना वही शक्ल, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। मिट्टी की कोई शक्ल नहीं, जैसे कुम्हार गढ़ेगा वही मिट्टी बन जाएगी। इस तरह मन की कोई शक्ल नहीं है। मन को तो अर्जुन ने बड़ा अच्छा वर्णन किया, क्या क्या क्या, ना काबू में आए किसी हाल में, जैसे हवा बंद होती नहीं, जैसे वायु का कोई रंग नहीं, मन का भी कोई रंग नहीं है। मन में जो बार बार विचार लाओगे, बार बार, ये बड़ा अच्छा नुकता नहीं, बड़ा लाभ उठा रहा हूं। जो विचार आपने बार बार किया, मैट्रिक वाला मन बन गया, बीए किया, बीए वाला मन बन गया, एमए किया, एमए वाला मन बन गया। अब भगवान का विचार कर रहे हैं, भगवान वाला मन बन जाएगा। भगवान विराग का विचार करेंगे तो विराग से भर जाएगा मन। मन के अपने आप में इट सेल्फ कोई शक्ल इसकी नहीं है, याद रखना बच्चे। मन के अपने आप में कोई जो विचार हम बार बार इसका टच करते हैं, टचिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन, रिपीटेड टचिंग होती है, वैसे ही मन बन जाता है। हाय, भृंगी एक कीड़ा है, देखा तो नहीं, इच्छा है कि मैं देखूं कहीं, शास्त्रों में बार बार आता है। एक कीड़ा रब ने क्या कमाल बनाया, भृंगी, उसका नाम भृंगी है। भृंगी एक कीड़ा है, अच्छा, उसकी पत्नी कोई नहीं होती, पता है रब ने क्यों नहीं बनाई, लेकिन उसका दिल करता है, हाँ मेरा भी वंश चले। वो हमारी तरह खुश्क मन तो होता भी नहीं, चलता मुट्ठी चला, कई चलाने में चलाई जा, तो उसका दिल करता है मेरे भी बच्चे हो, मेरा भी वंशावली बढ़े। लेकिन रब ने उसकी स्त्रीलिंग नहीं बनाया भृंगी का, वो पुलेंगे, बिल्कुल ठीक। अब रब ने कहा तेरा वंश जरूर चलेगा, जब मैंने तुझे बनाया है तेरा वंश चलेगा। अब रब ने उसके कान में पता नहीं क्या मंत्र फूंक दिया है, वो बाहर उड़ता, उसका दिल करता है मेरे जैसा भी हो, कोई मेरे जैसा भी हो। जैसे जवान का दिल करता है कोई मेरी जैसी मिले, हम जिंदगी काटे आराम से, इसी तरह वो बाहर निकलता है। बाहर निकल के भू 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 करता हुआ कीड़े देखता है,
किसी विशेष कीड़े को पकड़ लेता, तो सुनना मेरी देवी, अब विशेष कीड़े को पकड़ के अपने उस विशेष अपने उस घोंसले में या जो जहां वो रहता वहां ले आएगा, उसको ले आएगा। हाँ, वो निचले वाला कुछ बेहोश हो जाता है। रब ने कुछ ऐसा नियम, इसकी आवाज में भयानकता है, कुछ बेहोश हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा। सेंसलेस होकर के उसके ऊपर बैठ के वहां रब्बा बूम अपनी आवाज भयानक करता जाएगा, उसके ऊपर बैठ के यूं बूम बूम, फिर कभी उड़ेगा फिर चक्कर काटेगा बूम बूम। थोड़ी देर के बाद ही वो भृंगी बन जाता, दिनों के बाद नहीं, घंटों के बाद नहीं, बिल्कुल सच्चाई की बात कह रहा हूं आपसे। थोड़ी देर के बाद उसकी शक्कर, उसके नक, उसका मुंह सब भृंग बन जाता। ओ रब्बा, ओ तो इनको ना क्यों ही नहीं तो इनकार। यूं तो बच्चे बनाने बड़े मुश्किल है, पहले अंडे बने फिर उसको सेवन करे, अरे थोड़ी देर के बाद भृंगी बन जाएगा। वाह वाह, अभी शुक्र है सारा दिन नहीं ऐसा वो करता, एक दो बना लेता है, उसके खेलता रहता है, उसको खेलने बना, फिर अगले दिन फिर एक और बना ले, उसका वंश भी चल पड़ा। इसी तरह महापुरुष के जैसे भृंगी की स्त्रीलिंग कोई नहीं होती और वो दूसरे कीड़े के ऊपर भू भू करता फिर ऐसा बना लेता है। इसी तरह मन पे जो विचार आप बार बार कर रहे हैं, मन उसी तरह बन जाता। अगर आप भगवान का जाप कर रहे हैं बार 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 बार, तो भगवान के गुण मन में आने लग जाएंगे। अगर वैराग की जीने के लिए मेरे नहीं है, भगवान के है ही, भगवान के नाम में जाएंगे, तो मन इसी तरह वैरागी बनता चला जाएगा। यह अब आपके वश की बात है। यही से सिद्धांत निकला, जैसा सोचोगे एज यू थिंक सो मस्ट यू बिकम। इस नियम का पूरा लाभ उठाना हो मेरे कल्याणकामी गीता अनुयायी सज्जनों और गीता अनुयायी देवियों, बड़ा लाभ उठाना कि जैसे हम सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। जैसा विचार मन को टच करेंगे बार 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 बार, अकॉर्डिंग टू दैट वो उसने वही शेप ले लेनी है। जैसे सुनार चोट मार रहा है सोने के ऊपर, वो वैसे ही वो छला बन गया, वो मुंदरी बन गई। लो, वो चोट ऐसी मारे जा रहा है, घटता जा रहा है। इस तरह मन को घड़ने का तरीका वही विचार दो जैसे आप चाहते मेरा मन बन जाए। वैराग चाहती है तो बार बार वैराग के विचार दो, वैराग के शास्त्र पढ़ो, तो वैराग भरी बातें लो। हाँ, शमशान में एक दो बार कभी देखा है करो, कोई शरीर छोड़ जाए उसके पीछे चलो कि यह संसार का परिणाम है, यह संसार का परिणाम, यह शरीर का परिणाम कि जान निकल जाती है और शरीर बिल्कुल जड़ बनकर रह जाता है, इसको सदबुद्धि कोई नहीं होती। ये बार बार सामने रखो, संसार का परिणाम, शरीर का परिणाम, लो मन वैरागी बन जाएगा। वैराग को कोठे से नहीं आना, न धरती फोड़ के बाहर निकलना है। हमारे विचारों में जब सत्यता आ जाती है तो मन वैरागी बने। हमारे विचारों में जब बार बार कृष्ण की आवृत्ति होती है, रेपिटेशन होती है, तो मन भगवान का भक्त बन जाता है। पहले हम जहान के भक्त बने, मन के विचारों में बार बार क्या है, कंचन आई, कामनी आई, कीर्ति आई, कभी धन का ख्याल, कभी अपनी पत्नी का ख्याल, कभी पैशनेट हुए, कभी इज्जत का ख्याल मेरे में ये हो, तो मन हमारा वैसे ही बनता गया। कामनी में, कंचन में, कीर्ति में, वेल्थ में, मनी में, फेम में, नेम में, पैशंस में बढ़ता गया, ऐसा बनता गया। अब हम भगवान जहान के भक्त बनकर नहीं, भगवान के भक्त बनना चाहते हैं। भगवान का उपदेश, भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान के भगत, गुजरे हुए भक्तों की जीवनियां, नए भक्तों की तरफ संपर्क, तो बार बार टचिंग हो रही है। दी सेम टचिंग, सत्संग के द्वारा, गीता के द्वारा, जाप के द्वारा, भजन के द्वारा, ये सेम टचिंग, मन वही शक्ल बना लेगा। मन अपने आप को वही बना लेता है। आप सवाल कर सकती हैं, मन तो पहले संसार की तरह बना पड़ा है, अब कैसे बनेगा? हाँ शाबाश, ये बात नहीं, कैसे सोने को गलाओ, नया बना लो, जो पहले शक्ल थी सोने खत्म हो जाएगी। इस तरह मन भी इसलिए कहा जाता है पहले वैराग होना चाहिए। वैराग में मन पहली शक्ल खत्म कर देता है। वाह वाह, जैसे हम अग्नि में डाले सोना, तो पहली जो शक्ल थी सोने की ढल गई और सोना गल के पानी की तरह, सोना पानी की तरह हो जाता है और ढल के अंदर बाहर निकल आता है, डल्ली बन जाता है। अब उसको फिर डाल लो। इस तरह वैराग पहली शक्ल खत्म कर देता है। जो पहले हमने बसाया था अपने मन के अंदर, संसार के प्राणी पदार्थ, वो गल जाएंगे, वो गल जाएंगे। इसलिए रब ने कहा बार बार सुनाओ, यही गौर करना कले चीन सुख। वैराग, जन्म, मौत, पीरी, मरज, दर्द, मन गलने लग जाएगा, मन पे ढलने लग जाएगा। अब उसके बाद तुम चाहो अब कहो। इसी तरह रब ने कहा है, अब कहे मुझको परमेश्वर की किया जिसने हस्ती कर। धान के प्राणी पदार्थों में लगाते लगाते कई जन्म गुजर जाते थे। तजर्बा क्या होता है इनमें दिल लगाने में, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, लेने में, देने में, राग में, द्वेष में, रिश्तेदारों में, रस्म रिवाज में। इनका परिणाम बेचैनी, बेकरारी, हलचल, विक्षेपता, उधेड़ बुन, अप एंड डाउन, ये इसका परिणाम होता है।
तो फिर ऐसा परिणाम होता है तो क्या बनता है? या तो मन आत्महत्या कर लेता है, अच्छा, या फिर आपकी तरह इधर लग जाता है। फिर दो ही मार्ग होती है, संसार कश जब मन टूटे खुदकशी, या मन कशी, या शरीर गया, अब आप के पूरे के संस्कार जाग गए, तो ये खुदकशी तो नहीं हुई पर कशी जरूर हो रही है, हत्या हो रही है, मन की हत्या, मन के विचारों की, मन के स्वभाव की, मन के दृष्टिकोण की एकदम हत्या होती जा रही है, अर्थात वो खत्म होता जा रहा। ये हत्या ठीक है, उस हत्या में बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब आप अपने आप को बदलते जा रहे हैं। सत्संग में आने का मतलब मन की हत्या, सत्संग में आने में तकदीर बदल जाती गए, शरीर का फ्रेम तो वही रहता है पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है। अंदर के हमारे इरादे, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण, कितना अंतर आता जा रहा है मेरे सजनों। वो मेरी कल्याणकामी देवियों, हुलिया ही कुछ और का और हो गया। हमारे अंदर का नक्शा यानी मानचित्र ही बदलता जा रहा है। यही सत्संग का, भक्ति का रंग होता है, यही भक्ति का रंग है। किसी ने ताना मारा, अरे ओ चंडाल, ओ नीच, ओ गंदे, तो मुझे बेशक कितनी बार चंडाल करे, मैं चंडाल हूं, गंदा हूं, पापी हूं। सत्संग में जाने से क्या तू ब्राह्मण बन जाएगा, तू पवित्र हो जाएगा? आकाशवाणी हुई, ठीक कहती हो तुम, ये ब्राह्मण तो नहीं बनेगा। जवाब सुनो जरा, ये ब्राह्मण तो नहीं बनेगा, पवित्र तो नहीं होगा, लेकिन एक बात है, ब्राह्मण जो पुण्य करके फल पाएगा वो ये सत्संग में जाने के वही फल इसको भी मिल जाएगा। रहेगा तो चंडाल, लेकर कर्मों से पवित्र हो जाएगा। जितना फल एक ब्राह्मण को मिल जाना है पुण्य करके, दान करके, अपने वेदों को पढ़कर, वो ये चंडाल को मिल जाना है भक्ति करके, भजन करके। भगवान ने भी यही कहा है, चंडाल नापाक मुर्दार ख्वार। भक्ति का अर्थ जो आप कमा रही हैं, मैं फिर थोड़ा सा प्रकाश डालूं। भक्ति कहती किसी ने प्रेम को, तो क्या हमने प्रेम कहीं से लेना मेरी देवियों सजनों? ना, प्रेम तो जब से हमने जन्म लिया है भगवान ने अंतःकरण में प्रेम रख के ही पैदा किया है। एकाग्र रहना, अगर प्रेम न रखते, हां, तो कभी भी पैदा होने के बाद मां का स्तन आप न पीते। ये प्रेम की व्याख्या है, जो स्नेह में भरकर मां में दूध आया और बच्चे पिए बिना रह नहीं सका। अगर बच्चे में प्रेम ना होता, शुष्क होता, सनिग्ध ना होता, दो शब्द है हिंदी के मैं बोलने के लिए मजबूर हूं, शुष्क, खुश्क, सनिग्ध, गीला। अगर उसका मन प्रेम में गीला ना होता, कभी भी चूसता ना, शाबाश, कभी भी मां के साथ लिपटता ना, और जब रोता गए सब काम छोड़ के मां का मन द्रवीभूत हो जाता है पकड़ने के लिए। प्रेम तो हमारी में है, भगवान ने जन्म से दिया है मेरी हर एक के अंदर। ये नहीं कि मनुष्य जाति में, जितनी भी जातियां सब में प्रेम है, सब में। कभी चिड़िया अपना बच्चा पाल सकती है बिना प्रेम के? इतनी दूर से चोगा लाना और उसके अपने मुंह में चित चित के पतला करना और बच्चे के मुंह में चोगा डालना, वाह! क्या दूर से उसको खाते हुए उसकी क्या क्या होता है? उसका गला खराब होता है। प्रेम में नहीं खाती, खुद भूखी रह जाएगी चिड़िया, कबूतरी, कबूतर। पक्षियों को देखो कहां से खुराक लाते। शेर जो इतना जालिम, इतना दुराचारी, इतना लपट, इतना कातिल, वो भी अपने बच्चे और शेरनी के मुंह में कितनी दूर से घसीट घसीट के शिकार को गार में ले आता है, जहां उसका बच्चा और पत्नी भूखी बैठी। प्रेम के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि कितना कठोर हृदय है शेर, और खासकर कौन आपका जो है ये भगवान भला करे शार्दूल, बड़ा जालिम होता है केसरी, बब्बर शेर, लायन, बड़ा जालिम। लेकिन इनमें भी प्रेम है, जिधर भी आप नजर मारेंगे प्रेम है। तो फिर भक्ति में भी प्रेम है। बात क्या है? उस प्रेम में स्वार्थ है,
ये रब ने क्यों बनाया, मैं नहीं कुछ बोल सकता, मेरी हार आपकी जीत। भगवान ने प्रेम में स्वार्थ क्यों पैदा किया? मां के साथ हम प्रेम करते, मां मेरे साथ प्रेम करती, मैं मां के साथ करता, पिताजी के साथ आप प्रेम करते, पिता आपके साथ प्रेम करता, पत्नी के साथ आप प्रेम करते, आप पत्नी, बड़ी अच्छी बात है। बेटे के साथ, बेटी के साथ, बेटे बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ प्रेम होता, बहुत अच्छी बात, प्रेम तो भगवान ने दिया था। लेकिन प्रेम में मोह रख के पैदा किया आप सबको। प्रेम में मोह रखते, प्रेम में मुंह रखते, जैसे कोई दूध तो पीता है, हाय ये देखो निहालचंद ये दूध पी रहा है, लेकिन पास पिए हुए शराब के पौवे में से उसमें कुछ घुट डाल रहा है। खांड डालने की बजाय है उसमें माखी या शहद डालने की बजाय शराब के उसमें घुट कुछ डाल रहा है। दूध पी रहा है शराब डाल के, प्रेम हम ले रहे गए मुंह डाल करके। मां में भगवान ने मोह डाल दिया। स्नेह भी आप देखें, नो डाउट मां बड़ी स्नेह रखती है, लेकिन बीच में स्वार्थ डाल दिया। मेरी बेटा मेरी काम आएगा, आगे मेरी बिगड़ी बनाएगा, हमारे खानदान को ऊंचा ये मां मेरी बड़े काम आ रही है, आगे चलके मेरी काम आएगी। ये जरा मां शी छोड़ देती है, वो नालायक, वो मूर्ख, वो मां के लिए रोना। तो मां तो मेरे सिर से छत्र छाया उठ गया, अब मैं किसको प्रेम भरे शब्दों में मां कहूंगा? ऐसा नहीं कहता बेटा। अब हमारे घर में रोटी कौन पकाएगा? मैं और मेरी पत्नी जाते थे सिनेमा में, अब घर में रखवाली कौन करेगी? क्या कह रहा है? ना कोई रोवे अम्मा नो, सब रोवन अपने कम्मा नो। सुख करके मां को रोया जा रहा है। आप भी, मेरा जरा भगवान न करे बेटा चला जाए, तो आप अपने उसके सुखों को याद करेंगे। स्वार्थ, मोह में, प्रेम में स्वार्थ आ जाता है, वो वही बात खत्म हो जाती है, वही का वही। और भक्ति क्या है? पूर्ण प्रेम, शुद्ध प्रेम भगवान की ओर हो जाना, शुद्ध प्रेम भगवान की ओर हो जाना। बाबा बोलो, क्या प्रेम में स्वार्थ नहीं होता? भगवान हमारा कल्याण करेंगे, शाबाश। भगवान हमें खुशी देंगे, शाबाश। भगवान हमें मुक्ति देंगे, शाबाश। क्या ये स्वार्थ नहीं है? ये स्वार्थ नहीं है। भगवान कहती है जब प्रेम में शुभ भावना हो, वो शुभ भावना मैं ही जीव में डालता हूं उसके कल्याण के लिए। सुनर्जन में ख्वाहिश हूं जो दुश्मन ना हो धर्म ईमान की। ये आप में जो शुभ भावनाएं हैं, तो ये भगवान ने डाली है जीव के कल्याण के लिए। इसको स्वार्थ नहीं कहते। इसलिए उठ के आप घर जाओगी, ये कोई स्वार्थ नहीं, अपने घर में जाना स्वार्थ है। हां, अगर यहां से आप सगी बहन के घर में जाओगे तो स्वार्थ होगा। अगर आपका भैया बीच में रहता है, ब्याही हो, भैया घर में जाओगे भाभी के पास, कोई स्वार्थ होगा। हाँ, लेकिन अपने घर में क्या स्वार्थ है? हाँ, भगवान के साथ जीव का कोई स्वार्थ नहीं, ये उसकी बर्थ राइट है, जो उसका पैदाइशी हक है। शाबाश, पिताजी ने शरीर छोड़ा है, सारी औलाद आपको मिल गई, ये आपका पैदाइशी हक या जन्म सिद्ध अधिकार या बर्थ राइट। शाबाश। स्वार्थ होती है जब हम जीवों के साथ रख लेते हैं। तो प्रेम तो हर एक के अंदर में वही आ जाता हूं दोबारा, प्रेम तो हर एक में भगवान ने डाला है। हाँ, लेकिन स्वार्थ के साथ प्रेम है, उसको मोह कह देती है। प्रेम में जब स्वार्थ आ जाता है, हम उसे मोह कहेंगे। वही आपके सतोगुणी दूध के अंदर जब आप शराब डाल देते हैं तो वो रजोगुनी हो जाता है। शाबाश, है वो दूध सतोगुनी, लेकिन आपने ऊपर से कोई और चीज मिला दी, ये तमोगुनी बन गया, ये रजोगुनी बन गया। इस तरह प्रेम में आपने स्वार्थ डाल दिया, ये मोह कहलाया, अटैचमेंट कहलाया, रगबत कहलाया। लेकिन जब प्रेम प्रेम के नाते से भगवान के प्रति होता है, कई जन्मों के बाद, ये भी एक जन्म के बस की बात नहीं, मतलब मेरे जैसे के लिए लानत था, मैं जगह जगह जाकर प्रचार करूं गीता जी का, भगवान रोकते गए। लो, जिनकी ये वाणी है वो रोकते हैं, खबरदार, ये वाणी उनको ना सुनाओ जो रजोगुनी है, तमोगुनी है, जिनमें अभी वासना, कामना, इच्छाएं हैं। भगवान उनके मेरी वाणी का अनादर न करो, वो मूड, वो जाहिल है और अक्ल में खामकार, न दूधा में डाले उन्हें होशियार। आपको रोकती है, आप पत्नी के साथ ही बातें मत करो अगर वो सतोगुनी नहीं है। आप अपनी सगी बहन भाई पति के साथ ही बातें भगवान की न करो अगर उनका ध्यान भगवान की ओर नहीं है। भगवान खुद रोकती है, ये राज उससे मत कह जो जाहिद ना हो, जो आबिद ना हो, न उससे जो बदजबान उठता थी, न उससे जो सुनने का कहा नहीं। जिनमें भी प्रेम जागा ही नहीं है और जगाया नहीं जाता। भगवान की भक्ति किसी को आप रुमाल की तरह, जैसे जेब से रुमाल निकाला दे दिया, ऐसे नहीं दे सकते। लेकिन किसी को आप भक्तानी या भक्त नहीं बना सकते। क्यों?
भगवान कहते ये जन्म पर जन्म लेकर मैं क्या करूं? भगवान ने नियम ऐसा बनाया है, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम। बहुत कई जन्मों के बाद जब सब संस्कार जागती है तब जीव को कड़ा तजर्बा संसार से हो जाता है, भगवान की ओर झुक जाता है। शाबाश, कई जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नाम अंते, जन्म पर जन्म लेके जानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। इसलिए आपको बधाई देता हूं, कई जन्मों की शुभ संस्कार मेरे प्रभु ने अपनी कृपा करके जगा दिए। आजकल की नारी मॉडर्न गर्ल भक्ति कमाए, देवता उंगलियां डालते होंगे आप सबको देख करके कि आज की नारी, और फिर वो भी गृहस्थाश्रम के अंदर जाके गंदी वृत्तियां पग पग पर कल युग ने बढ़ा दिया। ये कहीं काम, कहीं क्रोध, कहीं मोह, कहीं लोभ, कहीं हकार, कहीं निंदा, कहीं मत्सर, कहीं बंधन के रहना, ये वो, ये भाव भर दिया। और आप भगवान का विचार करती हैं। भक्ति का मतलब मन का भगवान की ओर लग जाना, जुड़ जाना नहीं मैं कहूंगा, लग जाना। जैसे हम लोग यहां से अपना मुंह हरिद्वार की ओर करें और चल पड़े हरिद्वार की ओर, हरिद्वार पहुंच नहीं गए, हरिद्वार का निर्णय लेकर हम हरिद्वार की ओर अग्रसर हो गए, चल पड़े। तो भगवान की भावना लेकर के मन में दिव्य प्रेम रख के हम चल पड़े भगवान की, इसे भक्ति कहती है। और जो ऐसा कर रहा है उसे भगत कहती है, और जहां जिस उसने जाना है उसे भगवंत कहती है। कोई भक्ति मां का सहारा लेकर भक्त भगवंत की ओर चल पड़ता है। ये तीनों ही जरूरी है। जिसके मन में विचार होता है कि अब मैंने भक्ति करवानी है, वो भक्त हो गया, वो भक्ति का सहारा लेगा। दो हो गए, कहां जा रहे हैं ये दोनों? भगवंत की ओर। भक्त, भक्ति, भगवंत, ये तीनों चल पड़ेंगे, दो चल पड़ेंगे इधर भगवंत की ओर। ये फिर अनेक जन्मों के बाद कि जीव में लगन ही यही लग जाए, अर्थात प्रेम का प्रवाह भगवान की ओर। पहले प्रवाह तो था, लेकिन आपने आजमा लिया पिताजी को, माताजी को, बहनों को, भाइयों को, पत्नी को, पति को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को, सबको आपने आजमा लिया, अच्छी तरह आजमा लिया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।